इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कानून तो बदल गए। 1 जुलाई 2024 से नए कानून आ गए भारत देश में, लेकिन कानून को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। कानून में एक फिरियादी होता है और एक आरोपी होता है। तो जो यंत्रणाएं तपास करती हैं, जांचती हैं, चाहे कोई कमेटी गठित करके जांची जाए या कहीं भी किसी भी शासकीय कार्यालय में, महावितरण ले लो, महापालिका ले लो, उप निबंधक ले लो, रजिस्ट्रार ले लो, साधु निबंधक कार्यालय ले लो, पुलिस यंत्रणा ले लो, माननीय न्यायालय हो, मतलब कहीं से भी कोई भी इंक्वायरी जांच चलती है तो उसमें 2 पक्ष होता है। एक पक्षीय जांच कभी नहीं होना चाहिए और उसमें क्वेश्चन मार्क, क्यों, व्हाई बार बार आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। कभी कभी अभी समझो कोई महिला किसी पे झूठा रेप का मामला दर्ज करा दी, तो झूठा मामला क्यों दर्ज कराई, उसके डिप में कोई पुलिस वाला जाता नहीं है। रेप हुआ है या नहीं हुआ है, रेप क्यों हुआ, कहीं साजिश तो नहीं रची गई, इतना डीप में कोई जाना नहीं चाहता, जबकि जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ले लो, कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प लिया, संजोग से वो अकेला है या 2 भाई हैं, एक भाई पागल है, दूसरे भाई को किसी ने मार डाला, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लिया। मार डाला तो जिसने मार डाला उसको पर मर्डर केस चलता है, उसको अरेस्ट करते हैं, 3 महीने के बाद वो छूट जाता है, लेकिन करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को हड़प करने में सक्षम हो जाता है। तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसने मर्डर कर दिया तो जिस प्रॉपर्टी के लिए मर्डर किया उसको गवर्नमेंट अटैचमेंट कर ले, वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए जिसने मारा और मार के कब्जा कर लिया। उसका काम तो आसान हो गया, उसके अगर वो मान लो उसको लाइफ भी लग गई, वो जेल भी काट लिया, लेकिन उसके बाकी घर वाले तो अरबों की प्रॉपर्टी पा गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन के अनुशासन में हमें रहना तो है, लेकिन हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय से ये विनती करना होगा और उन्हें एक सर्कुलर पास करना चाहिए या विधायिका खुद कानून बनाए और वो अमल बजावनी हो कि किसी भी चीज की 2 तरफा इंक्वायरी होना चाहिए। फिरियादी भी की इंक्वायरी हो, आरोपी की भी इंक्वायरी हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और यंत्रणा में जो कोई भी कमी है, जिसकी कमी निकलती है, अगर कोई पुलिस वाला भी गलती करता है, बरोबर तपास नहीं कर रहा है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और विदेश में अभी मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, उसमें माननीय जज महोदय ने एक व्यक्ति को हरगर्जी पना करके उसको जेल में डाल दिया और वो 10 साल सजा काटा। उन्होंने मैटर को कायदे से समझा नहीं था, वो उसी जेल में 10 साल काटने के बाद पूरी जेल की सारी किताबों को खंगाला, पढ़ा, LLB की डिग्री लिया, बाहर निकला और उस जज महोदय को लाइफ लगवा दिया उसने। तो ऐसा ही होना चाहिए, जिसने भी गलत किया है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कानून जब हमारे भारत देश में बन जाएगा, सत्य की जिज्ञासा चैनल सफल हो जाएगा, सत्यता का राज्य आ जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा सत्य मार्ग और जीवन कौन है, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा और पूरे भारत देश में सभी फ्री हो जाएंगे, सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी की एक सुई गिरी रहेगी तो कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि दोषी को सजा मिलना ही चाहिए। और कुछ लोग जो मनगढ़ंत कहानी रच के और लोगों को फ्रेम करके और पूरा एक यंत्रणा बना करके प्लानिंग के साथ ये जो अत्याचार करते हैं,
वो अत्याचार करने के बारे में 100 नहीं 1000 बार सोचेंगे और गलत करने से डरेंगे। ना कोई किसी का बगीचा हड़पेगा, ना कोई किसी का खेती हड़पेगा, ना कोई रेप करेगा, ना कोई मर्डर करेगा, ना कोई 307 होगा, ना कोई घर किसी का हड़पेगा, और ना तो कोई नकली सिक्का बनाएगा। कुछ भी गलत कार्य नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कड़क कानून बनना चाहिए कि अगर आदमी गुनाह करेगा तो उसके जरिए वो जिस कार्य को लेके गुनाह किया, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बगीचा एक व्यक्ति का है, 2 बीघे का बगीचा है, 100 आम के झाड़ हैं, और वो किसी एक व्यक्ति का है, वो 2 भाई है या वो अकेला है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया और वो बगीचा ले लिया। तो मर्डर का केस चलता है, तो मर्डर के केस तो चल रहा है, लेकिन अगर पुलिस यंत्रणा उसमें ये मर्डर क्यों हुआ, ये क्यों आना चाहिए, हर एक तपास में क्यों आना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, फर्जी रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ, फर्जी बैनामा क्यों हुआ, फर्जी कुल मुख्तियार पत्र क्यों बना, उसका मर्डर क्यों हुआ, उसका रेप क्यों हुआ, उसमें क्यों अवश्य आना चाहिए, और उसके उनका इलाज भी होना चाहिए, तब पारदर्शिता बढ़ेगी। नहीं तो घूसखोरिता बढ़ती रहेगी, घूसखोरिता। दोस्तों, आप इस चैनल को मैं बोलता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाना चाहिए, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाना चाहिए। पूरे भारत देश के हर राज्य में, हर जिले में जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे कुछ लुखे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में मिस्टेक, चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन सत्र न्यायालय में, हर राज्य के हाई कोर्ट में, सिविल मैटर में, मतलब जितने जज जहां बैठते हैं, तहसीलदार कार्यालय में, और सभी मंत्रियों के पास, सभी जगह यह वीडियो जाना चाहिए। भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, उसे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि सच बोलना हमारा काम है और सच आपके सामने हमारा लाना काम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, पूरे भारत देश में फैलाइए, और कमेंट करिए और बताइए आप इसमें मैंने क्या गलत बोला है, उसको आप अवश्य बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।